इतना करने के बाद भी एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अगर नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं पाएगा। फिर आपको 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं। कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा क्या करते हैं। जी हां दोस्तों, कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा क्या करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। जी हां, आपके सामने जो परिस्थिति है, आपके सामने जो स्थिति है, उसका सिकवा मत क्या कीजिए कि हाँ मुझे ये खामियां है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये साधन नहीं है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपना स्थिति जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत के बल पर, अपने काबिलियत के दम पर अपनी उस परिस्थिति को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए और कामयाबी की एक नई कहानी लिखिए। तो दोस्तों ये तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। और अभी आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है पढ़ने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है। पढ़िए और ये दोस्तों मार्क्स है आप लोगों का जिंदगी भर के लिए छप जाएगा, इसलिए ये वक्त फिर कभी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का सपना होता है कि सर मैथ में आखिर 100% मार्क्स कैसे लाएं, और बहुत कोई विद्यार्थी लाया भी है। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आखिर, और इस बार तो काफी आसान है जब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है और सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर हम लाए हैं, जैसे आप लोगों का 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो उतना में 40 में 40 अगर लाना है आपको तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं सोच रहे हैं, नहीं लाना है, दोस्तों मैं पहले बता दूं, लाना आसान है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लाना आसान है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। जो मैं यहां पर पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको आप लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं हर एक को समझा करके बता रहा हूं आप लोग क्या करना पड़ेगा। और इन दिनों में जितना वक्त बचा हो उसमें भी अगर कोई पढ़ना शुरू कर देना तो भी 40 में 40 आ जाए। आखिर सिलेबस ही कितना है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह की पढ़ाई करने के लिए, हर एक अपडेट पाने के लिए और धुआंधार तरीके से तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हर किसी का सपना होता है सर मुझे मैथ में 100% नंबर लाना है, क्या करें। तो आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना होगा। क्या टारगेट, देखिए सबसे पहले आपको जितना सिलेबस में आपका जितना मैथ में पढ़ना है उस सिलेबस को पहले जान जाइए कि हाँ मुझे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। जितना आपको पढ़ना है उसमें से सभी फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। मतलब सर, मतलब उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई सवाल जो बनेगा एक कॉन्सेप्ट उसके पीछे छिपा होता है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसमें कैसे क्या लगता है सारा चीज होता है। जैसे मैं आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट बताता हूं जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो वो कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर का पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला लग रहा है, मान लीजिए मैं एपी का बात कर लूं कि अंतिम पद का फॉर्मूला था an = a + n - 1 × d। तो ये आपको फॉर्मूला सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए ना कि यहां पर an क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। और इतना अगर आपको पता कर लेते हैं तो उसके बाद आप आइए फॉर्मूला वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतारने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस चैप्टर से, उस फॉर्मूला से संबंधित आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत लगेगा, दूसरा में थोड़ा कम दिक्कत लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको बिल्कुल आसान पानी जैसा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। मेरी बात को समझिए और इस बात को ट्राई कीजिए जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। आप कहीं पढ़ रहे होंगे या फिर मैं जितने सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो बता रहा हूं, आप लोग चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूं, 3-4 चैप्टर कर चुका हूं, आगे भी कर दूंगा एग्जाम से पहले तक। ठीक है, तो उसको आप देखिए और उससे संबंधित जो आप लोग फॉर्मूला वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग किताब में यानी कि एनसीईआरटी में उसको सॉल्व कर जाइए। इतना दोस्तों आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है सर, इतना से आ जाएगा 90, इतना में आ जाएगा 100%। तो देखिए आगे कुछ करना है आप लोगों को। अब आपका मतलब क्या बोलते हैं, बेस बन चुका है, आप गिरेंगे नहीं आप। ठीक है, कोई भी आपको सवाल आगे मारेगा तो आप समझ जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। क्या करना है आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव सवाल तो सॉल्व करना पड़ेगा ही, पैटर्न का पता करना पड़ेगा ही। तो क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कहां मिलेगा सर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गैस पेपर 1 खरीद लीजिए। ठीक है, अभी तक कौन कौन खरीदा है कमेंट करके बोलेंगे। अगर आप नहीं खरीदे हैं तो खरीद सकते हैं, अभी आप लोग का मैं बता दिया हूं। आप लोग गैस पेपर जो खरीदेंगे उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर वाइज, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों सर चैप्टर वाइज, क्यों, क्योंकि कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए फिर उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित सवाल आपको जरूरत पड़ेगा, उस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको जरूरत पड़ेगा जो कि आपको गैस पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, गैस पेपर, चलिए सर गैस पेपर सॉल्व कर लिए।
ठीक है। और मैं आपको वीडियो बना चुके पहले ही बता दूं कौन सा गैस पर ले, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया गैस पेपर से। आप ज्यादा नहीं, एक एक चैप्टर में 20, 30, किसी में 15, किसी में 40, इस तरह क्वेश्चन है। आराम से आप 1 घंटा में उसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट यहां पर आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। कहीं कहीं आप फंसेंगे, कहीं कहीं आप फंसेंगे तो अपना जो गाइडेंस है, अपना जो टीचर है उनसे आप पूछ लीजिए, ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद मॉडल पेपर में जितने सारे सवाल हैं उस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं मॉडल पेपर की खासियत की हर एक चैप्टर से संबंधित लगातार ही सवाल दिए हुए हैं। जैसे आप चैप्टर 5 का पढ़ेंगे तो एक साथ 5 का दिया हुआ है, 2 का पढ़ेंगे तो एक साथ 2 का दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाएगा। जब इतना सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा हाँ इस चैप्टर से मॉडल पेपर में कौन कौन से सवाल है। तो उन सवालों को आप मॉडल पेपर से देख करके हल कर लीजिए, ठीक है। और मॉडल पेपर का सारा डिटेल में सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर दोस्तों आप लोगों को करवा चुका हूं, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद इतना करने के बाद भी एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अगर नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं पाएगा। देखिए मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से पढ़िए। उसके पढ़ने के बावजूद भी अच्छा मार्क्स कोई नहीं ले पाता है। मैथ पूरा समझ में लोग आ जाता है, अच्छे से बना भी लेते हैं, जब सर को दिखाते हैं तो भी सही से दिखा देते हैं, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम की बारी आती है तो कंफ्यूजन दिमाग में होने लगता है। क्यों होता है ऐसा पता है आप लोग को? ड्यू टू दिस डेली रिविजन नहीं करने के कारण। अगर आप रेगुलर रिविजन नहीं करते हैं तो भैया आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होने वाला, ये कंफर्म है। आप कोई चैप्टर को कितने अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं करते एग्जाम तक, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहता हूं। एक टेस्ट कॉपी खरीद लीजिए, मतलब कोई 5 वाला या 10 वाला, और एक टारगेट रखिए मैं 1 सप्ताह में 5 वाला कॉपी को खत्म कर दूंगा या 10 वाला इस कॉपी को रिवाइज करके खत्म कर दूंगा। तो क्या मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉपी मतलब क्या किसी भी कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन एक 5 वाला या 10 वाला कॉपी रहेगा ना, तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ अरे मुझे आज 10 वाला कॉपी खत्म करना है इस सप्ताह में, ठीक है। तो उसको जब रिवाइज उसमें करेंगे ना, धीरे धीरे जो आप लोग इसमें पढ़ेंगे, मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारा इसमें धीरे धीरे रिवाइज करिए, ठीक है। अब कोई चैप्टर ये वाला मुझे याद नहीं पड़ रहा है तो उसको आप वहां रिवाइज कर लीजिए। ये चैप्टर का मैं ये कॉन्सेप्ट भूल चुका हूं, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उस चीज में मास्टर बन जाएंगे, और फिर आपको 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बस इतना सा चीज आपको करना है, समझ गए। मैं फिर से एक बार थोड़ा बता दूं, सभी चैप्टर्स का जो आप लोगों को सिलेबस में है, सिलेबस बहुत कम है आप लोगों का, फॉर्मूला प्लस उस चैप्टर कॉन्सेप्ट देख लीजिए। उसके बाद उस फॉर्मूला से संबंधित उसमें जो एनसीईआरटी में, मैं सभी को नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, ठीक है, कुछ कुछ को हल कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस चैप्टर से, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा गैस पेपर में या कोई भी सैंपल पेपर जो आप खरीदे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं खरीदे हैं तो कमेंट करके बोलिए, नहीं तो खरीद लीजिए जाके, ठीक है, कमेंट करके क्या बोलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर को सॉल्व कर जाइए और उसके बाद ये सारा चीज जो मैं तो उसको रेगुलर रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को रेगुलर रिवीजन कीजिए, जो सवाल आपको भूल जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप भूल जा रहे हैं उसको रेगुलर रिवीजन कीजिए। रेगुलर रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप सुने हैं तो बिल्कुल यही बात है, ठीक है। मैथ में अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला और अच्छा करने वाला, दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है। जो विद्यार्थी मैथ में इतना तेज नहीं होता लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ले आता है, पता है क्यों? ड्यू टू रिवीजन के कारण। लेकिन एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, रेगुलर रिवीजन नहीं करता है, तो उसका इस बच्चे से नंबर कम आ जाएगा, क्यों? वो रेगुलर रिवीजन नहीं करता है। इसलिए जो रेगुलर रिवीजन करेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। तो बस कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके जरूर बोलेंगे। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था आप लोगों के लिए कि मैथ में 40 में 40 नंबर सबका सपना होता है। 40 में 40 के आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी कहीं से भी हो, 100% नंबर लाने का यही एक अचूक उपाय है और कोई नहीं। सबसे मेन पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। आप मैथ पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर रिवीजन कीजिए तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। चलिए दोस्तों अभी इतना ही। लव यू ऑल, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।